बटन दबेगा गांधी। बदरपुर में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी कोई रैली को देखने के लिए और सुनने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी तादाद में पहुंचे। हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि वो इस भीड़ को देखा है, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ देखने को उमड़ी है। और आपको बता दें, ये जो सीट है, ये जो असेंबली हल्का है, ये हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान ये यहाँ पर जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली है। आपको बता दें, रामवीर सिंह विदुड़ी यहाँ से एमएलए है जो कि बीजेपी से हैं और दोबारा वो बीजेपी की टिकट पर ही खड़े हैं। और ऐसे में चौधरी राम सिंह और रामवीर सिंह विदुड़ी को लेकर के यहाँ पर हमेशा घमासान रहता है। और यही वजह है कि यहाँ पर चूंकि कांग्रेस को उम्मीदवार काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी यहाँ पर रैली को खिताब करने के लिए पहुंची और रैली में लोगों की जबरदस्त भीड़ दिखी, जो कि इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के दिलों में कांग्रेस के लिए जगह। और आज जिस तरीके से सोनिया गांधी ने अपने स्पीच में साफ किया कि जिस तरीके से 15 सालों में कांग्रेस के दौरे हुकूमत में जिस तरीके से दिल्ली की तरक्की हुई, और अगर जिस तरीके से उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा कि महज 49 दिनों में किस तरीके से रियासत में जो सरकार थी वो सही से नहीं चला सकी। इसके अलावा जब बीजेपी की सरकार मरकज में है और जब मरकज के जेर निगरानी दिल्ली की रियासत है और दिल्ली की सरकार चल रही है, ऐसे में बहुत सारे सवालात कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने उठाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये आवाम जो यहाँ पहुंची है ये वोटों में किस तरह तब्दील हो पाएगी। कैमरा पर्सन अंकित के साथ अंजरुल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, जोरदार नारों के साथ स्वागत कीजिए। श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी का स्वागत करें। आगे आगे। वे 1.5 महीने भी सरकार नहीं चला पाए, जिम्मेदारी छोड़कर चले गए। फिर आई भाजपा सरकार, वो भी चुनाव कराने की जगह अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय चुनाव टालती रही और दिल्ली को अपने हाल पर छोड़ दिया। इस 1 साल में कानून व्यवस्था की स्थिति जितनी बिगड़ी वह आप सबके सामने है। खासकर मेरी प्यारी बहनों पर अत्याचार के तमाम मामले दर्ज हो रहे हैं। आम जनता की जिंदगी में परेशानियां बढ़ी, बिजली और पानी की समस्या बढ़ी, भ्रष्टाचार और महंगाई की मार से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ी। तो दिल्ली की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी की सरकार। आप तो सब जानते हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े वादे किए थे। आखिर उन वादों का क्या हुआ? कहाँ है वह काला धन जिसे हर नागरिक को 15-15 लाख मिलना था? यही है इनके अच्छे दिनों के खोखले वादों की असलियत। अगर भाजपा को आपने दिल्ली में भी मौका दे दिया तो यह आपका क्या हाल करेंगे, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से सोचना है। इसीलिए आपको सोच समझकर फैसला करना है। लंबी चौड़ी बातें, खोखले वादे करने जैसे काम भाजपा और आम आदमी पार्टी की कर सकती है। उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही है और यह लक्ष्य कांग्रेस का विरोध करके किसी भी तरह सत्ता में आने का है। मैं पूछती हूं धरना वाली पार्टी से, क्या भ्रष्टाचार से लड़ने के कदम नहीं उठाने चाहिए थे? क्या बिजली और पानी मुफ्त देने की योजना लागू नहीं करनी चाहिए थी? क्या महंगाई को कम करने के कदम नहीं उठाने चाहिए थे? ये सब उनके वादे ही तो थे। इसलिए दिखावे की राजनीति करने वालों से सतर्क रहने की जरूरत है। तो
भाइयों और बहनों, एक और बात मैं आपसे करना चाहती हूँ। आज दुनिया में हम जिस मुकाम पर है, सदियों पुरानी उस गंगा जमुनी तहजीब की वजह से है, जो हमने अपनी मिली जुली संस्कृति से विरासत में पाई। लेकिन कुछ शक्तियां हैं जो सत्ता में आने ही त्रिलोकपुरी, दिलशाद गार्डन और विकासपुरी जैसे घटनाओं को अंजाम देने में लग जाती है। अगर लोकतंत्र की बुनियादी भावना को सुरक्षित रखना है तो इस चुनाव में ऐसी ताकतों को शिकस्त देनी होगी जो वोट की राजनीति के लिए फसाद कराने और समाज में नफरत फैलाने तक से परहेज नहीं करती। चौधरी राम सिंह नेताजी की हिमायत में बदरपुर में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने रैली को खिताब किया। रैली को खिताब करने के दौरान उन्होंने जहां आम आदमी पार्टी की 49 दिनों की सरकार पर हमला बोला, वहीं बीजेपी की मरकज की सरकार पर भी जबरदस्त निशाना साधा। अब देखना दिलचस्प होगा कि रैली में पहुंची यह आवाम वोटों में तब्दील हो पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ अंजर उल्ला, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।